हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 2 का उदाहरण 1। नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, पहला ग्राफ के अंदर देखो, आपको जो है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको ग्राफ में ये देखना है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है। अगर ये एक्स अक्ष को जितनी बार काट रही है उतना ही उसका शून्यक हो जाएगा। दोस्तों देखो, पहले ग्राफ के अंदर जो है ये लाइन जो है एक्स अक्ष को एक बार काट रही है, तो इसका शून्यक हो जाएगा यहाँ पर 1। देखो दूसरे ग्राफ के अंदर जो है ये लाइन जो है एक्स अक्ष को 2 जगह काट रही है, तो इसका शून्यक हो जाएगा 2 यहाँ पर। देखो तीसरे ग्राफ के अंदर जो ये लाइन है वो एक्स अक्ष को 3 जगह काट रही है, तो इसके शून्यक हो जाएगा यहाँ पर 3 दोस्तों। अब चौथे ग्राफ के अंदर जो ये लाइन जो एक्स अक्ष को एक जगह काट रही है, तो इसका शून्यक हो जाएगा 1 यहाँ पर। अब जो है चौथे ग्राफ के अंदर देखो, ये जो है लाइन एक जगह इसको जो है टच कर रही है, तो इसका शून्यक हो जाएगा 1 यहाँ पर। और लास्ट जो ग्राफ है, छठा ग्राफ, इसके अंदर देखो ये जो लाइन है वो जो है एक्स अक्ष को 4 जगह टच कर रही है यानी काट रही है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो हो जाएगा 4। वेरी सिंपल। उदाहरण 2। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो हल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 0 के बराबर रख दूँगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 0 के बराबर रख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे उतार दूंगा, और 7x को जो है 5x प्लस 2x करके लिख लूँगा। देखो 5x और 2x को जोड़ूंगा तो मेरे पास 7x आ जाएंगे, और 5 को 2 को गुणा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाएंगे, और प्लस 10 बराबर 0 ऐसा कैसा यहाँ पर उतार दूँगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से मैं x कॉमन ले लूँगा यहाँ पर। अब जो है अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस 5 कोष्ठक के अंदर लिख दूँगा मैं। अब जो है 2x प्लस 10 में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा। अब जो है कोष्ठक के अंदर बचेगा x प्लस 5 यहाँ पर, x प्लस 5 यहाँ पर लिख दूँगा, बराबर 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है इनको गुणनखंड के रूप में अलग अलग लिख दूँगा, x प्लस 2 इधर लिख दूँगा और x प्लस 5 इधर जो है लिख दूँगा, और 0 बराबर रख दूँगा यहाँ पर x प्लस 5 और बराबर 0 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब अगर दोस्तों यदि मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखूँ, तो देखो ये प्लस का 2 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, यानी कि x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। और देखो यदि जो है मैं x प्लस 5 को 0 के बराबर रखूँ, तो x बराबर जो है मेरे पास x प्लस 5 बराबर 0 आ जाएगा, और ये प्लस के 5 इधर प्लस के तो उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, तो x बराबर माइनस के 5 यहाँ पर लिख दूँगा। अब देखो यहाँ पर एल्फा का मान आया माइनस के 2 और बीटा का मान आया माइनस के 5। अब जो है इसकी मैं जाँच कर लूँगा। और देखो जांच के अंदर क्या करूँगा, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना जो है मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लूँगा मैं यहाँ पर। अब देखो a बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 मेरे पास, और b बराबर जो है मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 7, और c बराबर जो है मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। अब देखो यहाँ पर शून्यकों का योगफल यहाँ पर आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर जो है माइनस बी बटा ए। अब देखो एल्फा का जो मान है वो हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2, प्लस बीटा का मान जो है मेरे पास आ जाएगा माइनस के 5 यहाँ पर, बराबर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और बी का मान 7 देगा, 7 बटा ए का मान देगा 1, तो माइनस 7 बटा 1 यहाँ पर आ गया। अब देखो माइनस के 2 को और माइनस 5 को जोड़ूंगा तो माइनस के 7 आ जाएगा, बराबर ये माइनस के 7 ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होगा एल्फा बीटा। देखो एल्फा बीटा बराबर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर सी बटा ए। अब देखो एल्फा का मान माइनस के 2 गुणा और बीटा का मान माइनस के 5 बराबर सी का मान दे रखा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटा 1, यानी कि मेरे पास आ गया 10 बराबर 10। 2 का उदाहरण 3। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
देखो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक बहुपद आपको दे रखा है, तो मैं इसका शून्य ज्ञात करूँगा। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब जो है देखो एक्स स्क्वायर इधर रह जाएगा और ये -3 माइनस के उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, यानी कि ये हो गया प्लस के 3। अब देखो स्क्वायर जो है इधर होके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अंडर प्लस माइनस में होती है अंडर रूट की संख्या, प्लस माइनस अंडर रूट के 3 मेरे पास आ जाएगा। यानी कि एक्स बराबर एक बार तो प्लस का अंडर रूट 3 लूँगा मैं, और एक्स बराबर जो है एक बार माइनस का अंडर रूट 3 मैं यहाँ पर ले लूँगा दोस्तों। एक्स बराबर माइनस के अंडर रूट 3, यानी कि एल्फा का मान हो गया अंडर रूट 3 और बीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 3। अब जो है मैं जांच करूँगा यहाँ पर। जांच में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जो तुलना है मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर लूँगा दोस्तों। देखो तुलना करने पर जो है ए बराबर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ पर 1 है, और बी एक्स का गुणा कोई नहीं है यहाँ पर, तो बी बराबर 0 ले लूँगा मैं। और अचर पद सी माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 मैं यहाँ पर ले लूँगा। अब जो है मैं शून्यकों का योगफल देखूंगा। शून्य कौन कौन से है, एल्फा और बीटा है, तो एल्फा प्लस बीटा करूँगा, यानी कि योगफल करूँगा मैं यहाँ पे। एल्फा प्लस बीटा बराबर, एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए के, माइनस बी बटा ए। देखो एल्फा का मान जो है क्या यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो मैं एल्फा की जगह अंडर रूट 3 उतार दूंगा, प्लस बीटा का मान माइनस के अंडर रूट 3 है, तो माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस बी का मान 0 है, तो बी की वैल्यू 0 तो ले लूँगा मैं। ए का मान 1 है, तो 1। देखो अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया। अब देखो शून्यों का गुणनफल निकालूंगा मैं। शून्यों का गुणनफल जो एल्फा बीटा दोनों का गुणनफल करूँगा तो बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर सी बटा ए। ये उतार दिया मैंने सी बटा ए। और देखो एल्फा का मान क्या अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3, और बीटा का मान क्या माइनस के अंडर रूट 3, तो माइनस के अंडर रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा। बराबर सी का मान है माइनस के 3, तो सी की जगह आ जाएगा माइनस के 3 बटा 1 का मान है 1, तो 1। देखो अंडर रूट 3 को माइनस अंडर रूट 3 से मैं मल्टीप्लाई यानी गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस के 3 बराबर आ जाएंगे माइनस के 3, यानी कि दोनों तरफ मेरे पास बराबर आए। इसका मतलब जो है हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन की जाँच करनी है, वेरी सिंपल। का उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न में दिया क्या क्या है, यानी कि शून्यकों का योग, यानी कि एल्फा और बीटा मैंने शून्य का यहाँ पर, यानी कि एल्फा प्लस बीटा का जो योग है वो आपको दे रखा -3, और जो शून्यकों का गुणनफल यानी कि एल्फा बीटा का गुणनफल आपको यहाँ पर दे रखा है 2। अब देखो दोस्तों द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक एल्फा प्लस बीटा कोष्टक में बंद वापस एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये जो सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -3 दे रखी है, एक्स ऐसे ऐसा आ जाएगा, प्लस एल्फा बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2। अब जो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 3x, और जो है 3x और प्लस 2 ऐसे कैसे यहाँ पर आ जाएगी। ये जो है द्विघात बहुपद जो है यहाँ पर आएगा दोस्तों, वेरी सिंपल।